कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 14 नवंबर और आज मनाया जाता है नेशनल चिल्ड्रंस डे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे को याद करते हुए ये मनाया जाता है बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड द वेल बींग ऑफ चिल्ड्रन। लेकिन ये तो नेशनल लेवल का है, तो इंटरनेशनल लेवल का चिल्ड्रंस डे कब होता है? वो होता है 20 नवंबर। तो बस एक हफ्ते में आने वाला है। ये WHO की द्वारा तो नहीं मनाया जाता है, इन जनरल मनाया जाता है। इसका जो थीम है वो है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। WHO की थ्रू जो मनाया जाता है, वो जो आज का ही दिन है 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। ये मनाया जाता है WHO के द्वारा। और इसका जो थीम है वो है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। तो हम बात करते हैं कि अगर डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं तो हमारे इंडिया में क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं, क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इसको टैकल करने में हेल्प करता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात करते हैं, जिसको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी बोलते हैं। और इसका बेसिकली काम होता है कि टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर to underserved people and to provide health insurance of 5 करोड़ और over 10 करोड़ families, जो कि PMJAY के अंदर ही आता है, जन औषधि योजना। एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड दिस टू अंडरसर्व्ड वल्नरेबल फैमिलीज़ जिनको सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइमरी को भी कर रहा है और सेकेंडरी और टर्शरी को भी कर रहा है। तो एक होलिस्टिक एक तरीके से ये हेल्प के लिए है फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल। डायरेक्टली डायबिटीज़ के लिए तो नहीं है ये, बट डायबिटीज़ इसका एक सब पार्ट है बिकॉज इन जनरल ये तो वेल बींग की बात हो रही है ना। सो इसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट भी है। वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा ही शुरू करी गई है। जो पहले की हमने बात करी जन आरोग्य मंदिर, वो शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। तो ये हो गया आज के डेज का डिस्कशन। अब हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करते हैं। तो रिवीजन के जो न्यूज़ है उसमें से सबसे पहला है कि सिंगापुर जो है वो इंडिया का वो पार्टनर है जो जिससे इंडिया को सबसे ज़्यादा FDI मिलती है, हर साल ही मिलती है। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI मिलती है। सो नेक्स्ट इज दैट RBI has sold $406 million of bonds in the secondary market through JP Morgan Chase and companies market bond index। तो एक इंडेक्स है जैसे अपना NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE। तो इनके जो अपने इंडेक्सेस हैं, सेंसेक्स हो गया और निफ्टी इंडेक्स हो गया, उसी तरीके से नैस्डैक होता है US में, उसी तरीके से JP मॉर्गन चेस का जो इंडेक्स होता है उसके थ्रू RBI ने $406 million के बॉन्ड्स जो हैं वो सेल करे हैं सेकेंडरी मार्केट में। फिर हम बात करेंगे PM सूरज पोर्टल के बारे में। PM सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया था मार्च 2024 में। इसकी फुल फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। ये PM सूरज की फुल फॉर्म है। द नेक्स्ट इज दैट HDFC बैंक ने $500 million रेज करे IFC से टू प्रोवाइड लोन्स टू अंडरसर्व विमेन बोरोवर्स। जो भी अंडरसर्व्ड हैं विमेन वॉरियर्स, उनके लिए 500 मिलियन का उन्होंने लोन लिया HDFC ने IFC से, ताकि वो फर्दर लोन दे सके। और अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस करा था कि बजाज फिनसर्व ने भी, जो बजाज फाइनेंस है, उसने भी 400 मिलियंस का लोन लिया था IFC से ही। तो और IFC अगर आपको पता है तो वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, IBRD, IDA, IFC, मीगा और ISCID। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। IDA होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, देन IFC होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, फिर मीगा आता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एंड ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये सब आता है। तो जो लास्ट वाला है ICSID, उसी का ही बस मेंबर जो है वो इंडियन ही है, बाकी सबका मेंबर है। और इसका काम क्या डिफरेंस होता है? तो लास्ट के जो दो थे मीगा और ISID, ये तो बेसिकली फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये तो एक इन्वेस्टमेंट की डिस्प्यूट्स के लिए है ऑर्गेनाइजेशन, और जो दूसरा है वो इन्वेस्टमेंट की गारंटी के लिए कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बना गया। बट जो शुरू के तीन थे IDA, IBRD और IFC, इसका काम है फाइनेंस करना। तो अगर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत HDFC को और बजाज फाइनेंस को लोन मिला है, तो इसका काम ही है कि कॉरपोरेशंस को इसको फंड जो है एडवांस करना होता है। बट जो बाकी के दो IDA और IBRD, इनका काम है कि ये कंट्रीज़ को फंड्स प्रोवाइड करें जब भी वो डिस्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं। Coming to the next revision news, Jana Small Finance Bank has recently won 4 awards at the second ICC Emerging Asia's Banking Conclave। तो छोटा सा बैंक है और इसमें इकलौते ही बैंक ने 4 अवार्ड्स जीते हैं, तो बड़ी न्यूज़ तो बन जाती है। फिर एक और बात है कि HDFC बैंक ने भी ग्रीन डिपॉजिट को लॉन्च कर लिया है। ग्रीन डिपॉजिट कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी है। बेसिकली ये वाला जो डिपॉजिट है वो हम एक ग्रीन इनिशिएटिव में आगे उसको री इन्वेस्ट करेंगे, इसीलिए ग्रीन डिपॉजिट माना जाता है। हालांकि इसके लिए जो इंटरेस्ट है वो उनको ज़्यादा हाई रेट पर नहीं मिलता है जो डिपॉजिटर्स होते हैं, तो इस वजह से इतना सक्सेसफुल तो ये नहीं हो पाया। बट स्टिल अगर कोई ज़्यादा इन्वायरमेंट कॉन्शियस है तो डेफिनेटली इसमें अपना डिपॉजिट जो है वो क्या कहते हैं उसे लैंड करेगा बैंक को, और वो आगे उसको फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल दी रिवीजन न्यूज़। नाउ कमिंग टू टुडेज न्यूज़। इंडियन नेवी टू कंडक्ट 4th एडिशन ऑफ कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 24।
तो ये जो सी विजिल है ये 2018 के बाद से शुरू हुई थी, क्योंकि जो 26/11 के जो अटैक्स थे उसमें जो टेररिस्ट थे वो भी सी रूट की तरफ आए थे। तो जो सी का जो कोस्टल एरिया है उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए ये सी विजिल एक्सरसाइज जो है वो इंडियन नेवी कंडक्ट कर रही है, और ये हमारी अपनी एक्सरसाइज है, इसमें कोई दूसरा जो देश है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, पीएम हैज़ इनॉग्रेटेड एम्स दरभंगा एट बिहार एंड इन बिहार, सॉरी एट नहीं आता, एट एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए यूज़ करा जाता है, बट बिहार के अंदर दरभंगा में एम्स को इनॉग्रेट करा गया है। और अभी अगर बात करें तो 22 एम्स जो है उनको अनाउंस कर दिया गया है, और ये जो एम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं ये एक योजना है, उसके अंतर्गत इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। उस योजना का नाम है स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में शुरू हुई थी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसके अंतर्गत हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करते हैं, वो कॉलेजेस भी हो सकते हैं और वो हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, इनॉग्रल इंडियन ओशन डायलॉग बिटवीन यूएस एंड इंडिया। यूएस और इंडिया जो है वो इंडियन ओशन के आसपास के जितने भी आपस में कंट्रीज़ हैं और जो मेंबर्स हैं उन सब की ग्रोथ के लिए और प्रोटेक्शन के लिए एक डायलॉग कंडक्ट करने वाले हैं। और इसके अगर बात करी जाए तो इसके अलावा हमारे पास सागर है। सागर हमारे पास मतलब कोई सागर इंसान नहीं है, वो एक स्कीम है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन इंडियन ओशन रीजन। नॉर्मली इन रीजन बोलते हैं, बट वो कौन सा रीजन है, इंडियन ओशन रीजन है, तो इसलिए मैं अपने पर्सनल रिवीजन के लिए हमेशा इसको इंक्लूड कर देता हूँ। सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन। इसके अलावा एक असगर भी है पॉलिसी, एक एग्जैक्टली पॉलिसी नहीं है बट एक नया, एक उसको कह सकते हैं एक्सटेंडेड आर्म है, उसका नाम है कि एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन द रीजन फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये असगर, ठीक है। तो इंडियन नेवी ने एक रिसेंटली 3rd महासागर समिट भी ऑर्गेनाइज करी थी, और उसका जो थीम था वो था ट्रेनिंग कोऑपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन रीजन। अगेन ये भी उसी के लिए सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ही एक एक्सरसाइज थी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, COP29 की बातें तो अभी चलती रहेंगी जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। बाकू में चल रहा है, अज़रबैजान में है ये, और उन्होंने मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं उनको उनसे प्लेज करा है कि वो $120 बिलियन को कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो जितने मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, जैसे हमारे पास इंडिया में AFIs, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नाबार्ड, एक्जिम, सिडबी, NHB और एक और है याद नहीं आ रहा मुझे। सो इसके उसी की तरह ही मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जैसे होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया और न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, इन सब को मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स बोलते हैं। तो इन सबको बोला है कि आप ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूट करोगे, और उसके लिए वो जो रिच कंट्रीज़ हैं और जो रिच पीपल हैं उनको बोलेंगे कि आप लोग फंडिंग करो। ये ऐसा तो नहीं चलेगा ना भाई। सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, विवेक रामास्वामी जी एंड एलॉन मस्क साहब को सेलेक्ट कर लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टू बी देयर सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट, टू चेक कि भाई सारा काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एलॉन मस्क साहब और विवेक रामास्वामी हु इज़ एन इंडियन ओरिजिन पर्सन, सो इट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया एज वेल। और एलॉन मस्क साहब हैं तो उसके साथ तो दाद देनी पड़ेगी। The last news for today is Britain Samantha Harvey has won the Booker Prize for her novel Orbital. बुकर प्राइज़ की अगर बात करी जाए तो वो बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है फॉर एनी बुक राइटर। अब बुकर प्राइज़ होता है और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो बुकर प्राइज़ जो होता है वो तब होता है कि अगर आपने कोई नॉवल इंग्लिश में लिखा और उसको अवार्ड मिल रहा है, बट अगर कोई आपने नॉवल अपने किसी और लैंग्वेज में लिखा और उसको ट्रांसलेट करने के बाद अगर वो इंग्लिश में जब ट्रांसलेट कर दिया उसके बाद भी वो अगर अवार्ड जीतता है तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो ये जो जीता है वो है समांथा हार्वी ने जीता है, और वो ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। ओके, आई एम प्राउड ऑफ यू।